नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज बात करने वाले हैं कि आपका एक्स पार्टनर ब्रेकअप के बाद इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे करें। जब से ब्रेकअप हुआ है वो इंसान आपको एकदम मानो भूल ही गया है, ना उसे कुछ आपकी बातें याद हैं, ना कोई उसके पास मेमोरीज हैं, ना वो इमोशनल हो रहा है। बिल्कुल ऐसा आपको फील करा रहा है कि जैसे उसका कोई रिलेशनशिप था ही नहीं है। एकदम वो इंसान अब आपके लिए स्ट्रेंजर बन गया, एकदम अजनबी बन गया है। और इधर आपका क्या हाल हो रहा है, आपको सारी बातें याद आ रही हैं और भी बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से याद आ रही है। 24 घंटे आपके दिमाग में बातें चल रही है, एक्स पार्टनर की गुड मेमोरीज चल रही है, ब्रेकअप में जिस तरीके का वो व्यवहार वो इंसान कर रहा है, ये सब भी बातें आपके दिमाग में दिन रात चल रही हैं, ऑल टाइम चल रही हैं। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि आप और भी ज़्यादा उस इंसान की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हो, और भी ज़्यादा उसको कॉल मैसेज करने का मन कर रहा है, प्यार दिखाने का मन कर रहा है, एफर्ट करने का मन कर रहा है। कंप्लीट आपको उस इंसान को वापस लाना है किसी भी कीमत पर। ये क्या है, आपके मन में आ रहा है सबसे बड़े आशिक बनकर उसको दिखा दो। आप उसको ये चीज़ दिखाना चाह रहे हो कि उसके इतना सब कुछ करने के बाद भी आप उसको कितना प्यार कर रहे हो, क्योंकि आपको एक उम्मीद है कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपका ये गहरा प्यार देख के वो इंसान वापस आ जाएगा, रीअट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उल्टा है। वो इंसान, आपने देखा होगा कि उल्टा वो इंसान एकदम पत्थर दिल हो जाता है, एकदम वो इंसान मूव ऑन कर चुका होता है। बिल्कुल ऐसा ही आपको फील कराता है, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई आपने बोला कि नहीं बात करोगे, वही बोलता है ठीक है नहीं बात करनी है। अगर आप कॉल ना करो तो उस इंसान का कॉल आ ही नहीं रहा है। अब तो वो इंसान चाह ही रहा है कि भाई ब्रेकअप कंटिन्यू रहे और इस चीज़ को, और रिलेशनशिप में वापस नहीं आना चाहता है। और यहाँ पे दिक्कत आपको हो रही है, सिर्फ दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आपके मन में ख्याल आ रहा है कि भाई सामने वाला इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर सकता है। और आपने एक दो बार ट्राई भी किया है मूव ऑन करने का, क्योंकि आपने उसको रोकने की कोशिश की है और रुका नहीं है। अब उसकी मेमोरीज आपको परेशान कर रही हैं, इसकी वजह से आपने एक दो बार ट्राई भी किया होगा मूव ऑन करने के लिए, लेकिन आपसे तो बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा है। फिर आपके मन में स्टिल वही चीज़, वही फिर से वही ख्याल आता है कि भाई आखिर उसने ऐसा क्या कर लिया जो तुरंत मूव ऑन कर गया, और उसने ऐसा कौन सी गुट्टी पी ली, कौन सा चुनन खा लिया उस इंसान ने, जो वो इंसान एकदम से भूल ही गया आपको। तो इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, जब भी तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर बदल जाता है, चाहे वो तुम्हारा हो चाहे दुनिया में किसी भी कपल का हो। अगर एक्स पार्टनर बदलता नहीं तो वो जा नहीं पाता ब्रेकअप करके, क्योंकि अब एक्स पार्टनर एकदम चेंज हो चुका है। बिल्कुल मैं तो उससे उम्मीद करना छोड़ दूँ कि बिल्कुल वो पहले की जैसे बिहेव करेगा, बिल्कुल उल्टा बिहेव करेगा। पहले क्या होता था, तो उसे थोड़ा फोर्सफुली बोलते थे तो पिघल जाता था, ठीक है, नाराज़ रहता था तो मुश्किल से 2-4 घंटे में या दिन भर में वो इंसान मान जाता था। अभी क्या है, वो मानने को तैयार नहीं है, चाहे तुम जो भी करो, कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, लेकिन वो मान नहीं रहा है। तुम्हारी हालत से उसे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल तुम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हो कि तुमने कोई भी स्कीम उसको दी है, उसने मानी नहीं है। उसने हमेशा रिजेक्शन ही दिया है। उसको तुमने बोला कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, नहीं मान रहा है। तुमने उसको बोला आओ चलो दोस्त रह लेते हैं, नहीं मान रहा है वो इंसान। उसने तुमको बोला आओ चलो ठीक है 5 ही मिनट बात कर लेंगे, लेकिन बात करेंगे, उस पे भी वो एग्री नहीं कर रहा है। तो ये सबके साथ होता है, सबके एक्स पार्टनर ऐसे ही करते हैं। और एक्स पार्टनर ज़िद्दी ना होता ना मेरे दोस्त, तो कोई भी उसको रोक लेता था। तुमको क्या लगता है कि किसी का ब्रेकअप होता है तो कोई जाने देता है? कोई नहीं जाने देता है। हर इंसान एकदम दम लगा के मानता है। हर इंसान एकदम एड़ी चोटी का जोर लगा चुका होता है, और फिर भी एक्स पार्टनर नहीं रुकता, तब वो इंसान बैठता है शांत। जैसे तुम्हारे साथ हुआ है, तुमने हर तरीका ट्राई कर लिया है, हर हाथ कंडा अपना लिया है, तब अभी तुम शांत बैठे हो, और तब तुम ऑनलाइन आए हो ये चीज़ देखने के लिए कि ये ब्रेकअप काम कैसे करता है। क्योंकि अभी तक तुमको ये लग रहा था कि तुमसे ज़्यादा तुम्हारे एक्स पार्टनर के बारे में कोई नहीं जानता है। कोई भी इंसान तुमसे बेटर नहीं बता पाएगा। तुम्हारे एक्स पार्टनर के बारे में कोई भी तुमसे ज़्यादा नहीं जानता है। लेकिन अब तुमने एक्स पार्टनर को खुद ही ब्रेकअप करते हुए देख लिया, खुद ही उस इंसान को पत्थर दिल होते देख लिया, खुद ही उस इंसान को बदलते देख लिया, तो तुमको ये चीज़ धीरे धीरे यकीन हो गई है कि हाँ भाई एक्स पार्टनर भी बदल गया है। तभी तुम भाई ऑनलाइन आए हो, तभी तुम भाई एक तीसरे इंसान की एडवाइस ले रहे हो, ना कि तुमको देखा है ना तुम्हारे एक्स पार्टनर को देखा है। अब ऐसे में सवाल आता है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि वो इंसान तुम्हें तुरंत भूल गया, बहुत जल्दी मूव ऑन कर गया। तो मैं तो इसको समझने के लिए पहले एक चीज़ समझो कि जब भी कभी सामने वाला ब्रेकअप करता है तो सामने वाला एक दिन में ब्रेकअप नहीं करता। ऐसा नहीं होता है कि उसने सब कुछ सही चल रहा था और उसने एकदम रात में सोचा कि अब तुमसे सुबह ब्रेकअप करना है, और उसने ब्रेकअप किया, वो चलता बना। ऐसा नहीं होता है। ब्रेकअप हो जाने के 2.5-3 महीने पहले ही वो इंसान एकदम मूड बना चुका होता है कि तुमसे ब्रेकअप करना है, और डेली 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 वो इंसान मूड बनाता है, और डेली डेली उस चीज़ को इंसान फॉलो करता है कि भाई तुम्हारे साथ अब नहीं रहना। तभी तुमने देखा होगा जब ब्रेकअप होने से 2-3 महीने पहले उस इंसान का स्पार्क एकदम कम हो गया होगा, कॉल मैसेज आने कम हो गए होंगे, वो इंसान ज़्यादा चिल और कूल रहने लगा होगा। तुम कॉल करते होगे तो बात होती होगी, नहीं करते हो तो नहीं होती। और तुमने देखा होगा तुम बहुत ज़्यादा नीडी उस समय हो गए थे, तो तुम्हारे कॉल मैसेज का ठीक से रिप्लाई नहीं आता था। वो इंसान उसने उस एनर्जी से तुमसे बात नहीं करता था। तुम कंप्लेन भी करते थे तो वो इंसान सुनता नहीं था। तो तुमने बहुत ही बिहेवियर में उसके बदलाव देखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तुम जितना ही ज़्यादा वो चिल होता जा रहा था उतने ज़्यादा तुम इमोशनल होते जा रहे थे। कुछ दिनों बाद उसने बोला कि देखो अब ब्रेकअप कर लेते हैं, अब साथ में नहीं चल पाएगा, अब तुम अपना देख लो, मैं अपना देख लेता हूँ।
जैसे ही तुमने ये बात सुनी, तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि अभी तक तुम क्या है कि रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे थे, पहले जैसा स्पार्क नहीं आ रहा रिलेशनशिप में, इसको तुम बेटर करने का सोच रहे थे, अब फाइनली उसने बोल दिया ब्रेकअप के लिए। इतना ही सुनते ऑलरेडी तुम नीडी थे, इतना ही सुनते तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और तुम उस इंसान से पूछने लगे क्यों जा रहे हो, और उस इंसान से तुम सवाल जवाब करने लगे कि आखिर वो तुम ब्रेकअप करके क्यों जा रहे हो, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं है। तो फाइनली उस इंसान ने बात तुमसे करना बंद कर दिया। तो सबसे पहले तो ब्रेकअप तुरंत नहीं होता, फिर आती मूव ऑन की बात कि इतने जल्दी मूव ऑन कैसे कर लिया। तो मेरे दोस्त, तुम्हारे एक्स ने कोई मूव ऑन किया ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, मूव ऑन उसने किया ही नहीं। वो इसलिए तुमसे ब्रेकअप कर रहा है क्योंकि तुम चेंज हो गए हो, तुम डिपेंडेंट एकदम से हो चुके हो, नीडी हो चुके हो। और एक चीज़ समझो, नीडी अगर हो जाओगे किसी के भी जीवन में, ठीक है, तो कोई भी इंसान तुमको पसंद नहीं कर पाएगा, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। अगर सामने वाला भी नीडी हो जाएगा तुम्हारे लिए, तुम्हारा भी अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो हम शायद इस चीज़ को मानो ना, इस बात को अग्री ना करो, कहो नहीं सर सामने वाला कितना भी नीडी हो जाएगा तो हम प्यार करते रहेंगे। अभी तुम इसलिए ऐसा कह रहे हो कि तुम्हें प्यार की वैल्यू पता है तुमको, क्योंकि तुम्हारे पास ना कॉल आ रहे ना मैसेज आ रहे, तुम अपने आप को अकेला फील कर रहे हो। प्यार की कीमत को समझ रहे हो बहुत कायदे से, तुम्हें इस चीज़ को समझ रहे हो कि मैसेज ना आना कैसा लगता है, कॉल ना आना कैसा लगता है, और जब सामने वाला रिजेक्ट करे तो कैसा लगता है। इस वजह से तुम बात कर रहे हो। लेकिन सामने वाले को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं है, उसको क्या पता रिजेक्शन का मतलब क्या होता है, उसको क्या पता अकेलापन क्या होता है, उसको क्या पता जब कॉल मैसेज नहीं आते तो कैसा लगता है। क्योंकि उसके मोबाइल में तो, उसके फ़ोन में तो तुम्हारी 100 मिस कॉलें पड़ी हुई हैं, डेली 50 मैसेज पड़े रहते हैं, कॉल करने के लिए तुम हमेशा रेडी हो, हमेशा उस इंसान को शो करते रहते हो कि कितना तुम उसको प्यार करते हो, कितना तुम उसके लिए एफर्ट करोगे, कितने बड़े आशिक बन सकते हो। जबकि उसने तुम्हारे साथ कितनी बार मिसबिहेव किया है, कितनी बार तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है, बदतमीजी की है, कॉल पे लड़ाई झगड़े किए हैं, लेकिन फिर भी तुम अग्री हो इस चीज़ के लिए। तो उस इंसान को क्या पता चलेगा किसी चीज़ की वैल्यू। भाई तुम्हें पानी की वैल्यू तभी पता चलेगी जब पानी नहीं होगा, जब प्यास लगेगी वो पानी नहीं होगा, तभी तो तुम्हें पानी की वैल्यू पता चलेगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास पानी है, अगर पानी की सप्लाई है तुम्हारे पास अच्छी खासी, तो तुम्हें पानी की वैल्यू क्या पता लगेगी। भाई सेम यही चीज़ है कि तुम्हारे एक्स पार्टनर को तुम्हारी वैल्यू नहीं पता चल पा रही है, क्योंकि तुम डिपेंडेंट हो गए हो, तुम पूरा समय हासिल हो उस इंसान का। तो कुछ वो मूव ऑन उसने नहीं किया। अगर उसको ये चीज़ फील हो जाए कि अब तुम मूव ऑन फील हो जाए कि अब तुम रिलेशनशिप के लिए नहीं मानोगे, अब तुम भी रिलेशनशिप में वापस आने के लिए मना कर दोगे उसको। जब वो इंसान आएगा तुम्हारे पास रिलेशनशिप के लिए, तुम मना कर दोगे, तुम बात करने के लिए मना कर दोगे, अब तुम उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। सेम जो चीज़ तुम्हारे साथ हो रही है वही उसके साथ होने लग जाएगी। उसको तुम्हारी याद आने लग जाएगी, और फिर जब याद आने लग जाएगी तो वो इंसान पीछे भागने लग जाएगा। क्योंकि तुम पीछे इसलिए नहीं भाग रहे हो, पीछे भाग रहे हो तो पता किस लिए भाग रहे हो, क्योंकि तुम्हें याद आ रही है, तुम रह नहीं पा रहे हो। भाई तुम्हारा जीना आराम हो गया है, अभी तुम बैठोगे तुम्हारे दिमाग में बातें चल रही हैं, ठीक है, तुम सोने जाओगे तुम्हारे दिमाग में बातें चल रही हैं, तुम्हारा कुछ करने को मन नहीं कर रहा है, तुम्हारी लाइफ इफेक्ट हो रही है इससे, इस वजह से तुम उसके पीछे भाग रहे हो। हर जगह डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, इस वजह से तुम उसके पीछे भाग रहे हो। तभी तो वो इंसान इस तरीके से कर रहा है, तभी तो वो इंसान न चिल रह पा रहा है, क्योंकि उसको यादें नहीं आ रही। यादें किस चीज़ की आएंगी भाई, उसको जब मन करेगा वापस आ जाएगा, जब भाई कभी इमोशनल फील करेगा तुम तो हो ही इसके लिए। लेकिन जब तुम उसको मना करोगे तब उसके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि तुमने मना कैसे कर दिया, क्योंकि उसने अभी तक ये सोचा नहीं कि तुम मना कर सकते। तो उसने कोई मूव ऑन नहीं किया है, ठीक है मेरे दोस्त, बस वो इंसान चिल बैठा है और कुछ नहीं मेरे दोस्त। तो तुम्हें करना क्या है, ब्रेकअप हो गया तो उसके पीछे नहीं भागना है, पीछे भाग के कोई किसी को अपनी वैल्यू रियलाइज नहीं करा सकता। सिर्फ उसके पहुंच से बाहर होना है, तो पहुंच से बाहर होने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल को अप्लाई करो, अपने ऊपर काम करो, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करो, इमोशनल स्टेबिलिटी को ले आओ, तभी जाके कुछ संभव है, तभी सामने वाले को रियलाइज होने लग जाएगा उसकी गलती। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज